और आखिरी सेगमेंट है शो का। एक सवाल यहाँ पर और शामिल करेंगे। वसुंधरा बेंगलुरु से इन्होंने अपना सवाल भेजा है। इनके एज ग्रुप है 42 एज इन्होंने मेंशन किया है। 40 प्लस एज ग्रुप में आती हैं, हाउसवाइफ हैं, लेकिन रेंटल इनकम इनकी आती है लगभग 12,000 रुपए। आपसे ये जानना चाह रही हैं कि शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स, इन दो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि इक्विटी की तरफ ये जाना चाह रही हैं, लेकिन होराइजन ज्यादा नहीं है इनका, 5 साल का नजरिया लेके चल रहे हैं। बीनू, जैसे इन्होंने अपने मेल में मेंशन किया है कि ये लिखती हैं कि मुझे शेयर मार्केट की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं शेयर मार्केट में निवेश करना चाहती हूँ। क्या डायरेक्टली मार्केट में निवेश करना रिस्की हो सकता है, या फिर इनको म्यूचुअल फंड के जरिए आप इनको लार्ज कैप फंड सजेस्ट करेंगे कि उससे ये आगे बढ़े? पल्लवी, इनके लिए जैसे कि इन्होंने कहा है कि इनको शेयर्स या मार्केट्स की कोई जानकारी नहीं है, तो इनको वैसे भी डायरेक्ट इक्विटी में निवेश करने की सलाह मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। वो और उनका टाइम होराइजन भी 5 से 6 साल का है, तो वैसे भी उनको बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की जो है वो सलाह भी नहीं दी जा सकती है। इसके लिए मैं इनको एडवाइस करूँगी कि वो बैलेंस म्यूचुअल फंड में सिप के द्वारा इन्वेस्ट करें। बैलेंस म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, इसमें 70 to 80% जो है वो इक्विटी में निवेश होता है और 20 to 30% जो है वो डेट में निवेश होता है। और इसमें जो है वो ऑटो रीबैलेंसिंग फैसिलिटी भी बहुत अच्छी होती है कि जिसके द्वारा जिसमें जो निवेश करके आपका जो पोर्टफोलियो है वो उसी प्रोपोर्शन में रहता है। तो अगर इनको जो फंड्स है वो मैं ये करूंगी रिकमेंड ICICI प्रू बैलेंस्ड फंड एंड HDFC बैलेंस्ड फंड। तो अगर इन दोनों का एवरेज रिटर्न निकाल के मैं 11.5% के हिसाब से लूं, तो इनका जो है वो 6 साल के बाद करीब 24 लाख का कॉर्पस बन जाएगा जी। फंड्स हम देख सकते हैं। और इनको मैं ये भी सलाह दूंगी, हाँ, तो इसीलिए उसका एवरेज रिटर्न मैंने बताया 11.5% के हिसाब से अगर हम लें तो 6 साल के बाद इनको 24 लाख का कॉर्पस मिल जाएगा। और इनको ये भी सलाह रहेगी कि जब इनका मियाद आने लगे, जब इनका टेन्योर पूरा होने लगे 6 साल का, तो उससे करीब 14 महीने पहले ये सिस्टमैटिकली अपना इन्वेस्टमेंट डेट में शिफ्ट करना शुरू कर दें। जी, जिससे आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पे वसुंधरा जी, आपको जो 2 फंड्स यहाँ पे सजेस्ट किए हैं बीनू ने, उनकी तरफ से राय है कि आप STP यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि आपका अगर प्रोफाइल देखा जाए तो आपकी अपनी वैसे खुद की कोई इनकम नहीं है, रेंटल इनकम है ये, और इसलिए आप शुरुआती 6 साल जो आपने रखे हैं अपने लिए वो आप बैलेंस फंड में करिए, लेकिन धीरे धीरे आप उसको डेट फंड में शिफ्ट कर सकती हैं। जिस बात को आपको ख्याल रखना होगा वो ये कि दोनों फंड्स एक ही AMC के होने चाहिए, यानी ICICI बैलेंस्ड के अगेंस्ट ICICI का मनी मार्केट है और HDFC बैलेंस के अगेंस्ट HDFC का कैश मैनेजमेंट। ये 2 फंड्स है, आप STP के जरिए एक फंड से दूसरे फंड में शिफ्ट कर सकती हैं। फिलहाल आज के शो में इतने ही सवाल शामिल कर पाएंगे। बीनू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को वक्त देने के लिए। इजाजत। ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हैंडल आपके सामने है। फिलहाल नमस्कार।